हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.2। आई एम मोहम्मद सुहेल एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स फॉर यू। लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। आपको जो इक्वेशंस दी गई हैं आप उन्हें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन आपको दी है x² - 3x - 10 = 0। लेट अस सॉल्व दिस। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो है x² - 3x - 10 = 0। सबसे पहला काम क्या करिए, सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको सारे कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे। कंपेयर करने के बाद देख सकते हो a क्या है 1, b आपके पास है मिडिल टर्म -3, यहां गलती मत करना कभी आप +3 ले लो। c आपके पास है -10, तो ये आपके पास हो गए कोफिशिएंट्स। अब हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में, हम दो चीजें निकालते हैं। सबसे पहला हम निकालते हैं प्रोडक्ट और दूसरा हम निकालते हैं सम। प्रोडक्ट क्या होता है, a और c को मल्टीप्लाई करके जो आता है। तो प्रोडक्ट आपके पास हो गया, प्रोडक्ट आपके पास है 1 × -10 यानी कि -10। दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, दूसरी चीज आपको चाहिए सम। सम क्या होता है, सम आपका होता है सिंपली मिडिल टर्म यानी कि b। तो सम आपके पास हो गया -3। अब आपको क्या करना है, आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए, आपको मिडिल टर्म को दो ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका प्रोडक्ट तो हो -10 लेकिन जिन्हें ऐड करने के बाद आए -3। ऐसे दो नंबर्स आपके पास हैं -5 और +2 यानी कि -3। तो देख सकते हो इन दोनों का जो सम है -5 और 2 का वो आएगा -3 और प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा -5 × 2, ये आ गया आपके पास -10। तो आपको जो नंबर्स चाहिए वो है -5 और +2। अब क्या करिए, अब सीधा सीधा यहां पुट कर दीजिए। ये आपके पास बनेगा x² - 3x की जगह अब क्या होगा -5x + 2x। आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, -10 = 0। अब यहां पर क्या कीजिए, x ले लीजिए कॉमन, यहां क्या बनेगा, यहां बचेगा x और यहां से x कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा -5, x - 5। अब यहां क्या कीजिए प्लस, यहां पर आप कॉमन ले लीजिए 2 कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा सिर्फ x और यहां बचेगा -5 = 0। अब आपके पास क्या हुआ, x - 5 बना, x - 5 को आप ले लीजिए कॉमन, x - 5 आपने ये वाला टर्म जो है ले लिया कॉमन। आपके पास यहाँ क्या बचा, यहाँ आपके पास बचा x और यहाँ पर बचा +2। तो ये आपका हो गया फैक्टराइज। अब आप क्या करिए, एक बार इसको = 0 रखिए और एक बार इसको। तो x - 5 = 0 एंड x + 2 = 0। तो आपके पास सॉल्यूशन क्या आएगा, यहाँ से आएगा x = 5 और यहाँ से आ जाएगा x = -2। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आंसर आया, x = 5 और x = -2। अब करते हैं सेकंड पार्ट। अगर आप ये देखना चाहते हो कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं तो आप ऊपर दिए गए कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, आप ये वीडियो देख सकते हो और सीख सकते हो। सेकंड पार्ट में आपको इक्वेशन दी है 2x² + x - 6 = 0। आपको इक्वेशन दी है 2x² + x - 6 = 0। कंपेयर कीजिए ax² + bx + c = 0 के साथ। तो a आपको मिलेगा 2, b आपको मिल गया 1 और c आपको मिल गया -6। तो ये तीनों आपको मिल गए। तो सबसे पहली चीज क्या निकालनी है, सबसे पहले निकालना है आपको प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट होता है a × c और a × c = क्या हो जाएगा 2 × -6, ये हो जाएगा -12। अगली चीज आपको चाहिए सम। सम क्या होता है, सम होता है आपका मिडिल टर्म। मिडिल टर्म है b यानी कि 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो हो -12 और जिनका सम हो 1। ऐसे दो नंबर्स आपके पास हैं 4 और -3। इन्हें आप ऐड करके देखिए, 4 - 3 +1 और 4 × -3 -12।
तो आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 2x² प्लस x की जगह आप क्या लिखोगे अब 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, इन दोनों टर्म्स में से 2x आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ x और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ 2। इन दोनों टर्म्स में से -3 कॉमन ले लीजिए, -3 आप कॉमन ले लोगे तो अंदर के साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा +2 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिए, x + 2 x + 2 आपके पास आ गया कॉमन, x + 2 और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दो केस बनेंगे, दो केस क्या क्या बनेंगे, x + 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x + 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x + 2 इज इक्वल टू आप 0 रखोगे तो x आपको क्या मिल जाएगा, x आपको मिल जाएगा -2 और 2x माइनस 3 आप 0 रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। तो आपको सॉल्यूशन क्या मिला, आपको सॉल्यूशन मिला x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 3/2। ये था सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन दी है √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपको दी है। तो सबसे पहले ये आपके पास a, ये रहा आपकी मिडिल टर्म b और ये रहा आपके पास c। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, प्रोडक्ट क्या होता है a × c यानी कि √2 मल्टीप्लाइड बाय 5√2। √2 की √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 10। सम आपके पास क्या हो जाएगा, सम आपके पास होता है मिडिल टर्म यानी कि 7। तो आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद तो आए 10 और ऐड करने के बाद आए 7। आपके पास ऐसे दो नंबर्स हैं एक्चुअली 2 और 5। 2 और 5 को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 7 जो कि है आपका सम, और 2 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 10 जो कि है आपका प्रोडक्ट। तो सम और प्रोडक्ट आपको मिल गए, तो सीधा सीधा यहाँ पुट कर दीजिए, इंतजार किस बात का। ये आपके पास हो गया √2x² प्लस 7x को आप किस तरीके से स्प्लिट करोगे, 2x प्लस 5x, ये हो गया आपका स्प्लिट, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास आ गई। अब आप क्या करिए, सबसे पहले आप यहाँ कॉमन ले लीजिए √2x। √2x आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, √2 तो कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया, तो क्या बचा सिर्फ x। यहाँ पर क्या बचा, x तो आपने कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, 2 में से √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा आपके पास √2। 2 में से अगर आप √2 निकालते हो तो बचता है √2, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 होता है 2। तो अब अगले टर्म पे आइए 5x + 5√2, तो यहाँ पर यहाँ इजी है, 5 आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ आपके पास बचेगा √2 इज इक्वल टू 0। x + √2 तो क्या कीजिए, x + √2 ले लीजिए कॉमन। x + √2 जब आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ आपके पास बचा √2x। और एक चीज ध्यान रखिएगा, √2 अलग है और x अलग है, कभी आप ये करके लिख दो वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये √2x लिखा है, √2 मल्टीप्लाइड बाय x लिखा है, ना कि √2x। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, √2x + 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गया, दो फैक्टर्स आ गए, x + √2 और √2x + 5। अब क्या करिए, एक बार इसको 0 रख दीजिए और एक बार इसको 0। तो x + √2 को आप इक्वल करोगे 0 से तो आपको क्या मिलेगा, x + √2 इज इक्वल टू 0 और √2 RHS में जाके हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि x इज इक्वल टू -√2। यहाँ क्या करिए, यहाँ पे भी सेम चीज, √2x + 5 इज इक्वल टू 0। अब 5 आप RHS में ले जाओगे तो RHS में ले जाने के बाद हो जाएगा -5 और √2 आप नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -5/√2। तो आपके पास जो रूट्स आए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो आए हैं x इज इक्वल टू -√2 और x इज इक्वल टू -5/√2। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको इक्वेशन दी है 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0।
2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर सेम कीजिए। तो यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पर भी, तो ये बन जाएगा 2x² मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस एक्स इंटू 8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बना 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सॉरी 1/8 इज इक्वल टू 0। 8 यहाँ पर चला जाएगा तो आपके पास बनेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 0। किसी की भी मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा, तो ये आपके पास बना 0। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आपके पास बना। तो अभी आप यहाँ से देखिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे a आपके पास आया 16, b आपके पास आया -8 और c आपके पास आया 1। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है प्रोडक्ट क्या है और सम क्या है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है a मल्टीप्लाइड बाय c यानी कि 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 16। सम आपके पास क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म, सम आपके पास है -8। यानी कि आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका सम तो हो -8 और प्रोडक्ट हो 16। ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे, ऐसे दो नंबर आपके पास है -4 और -4। आप इन ऐड करके देख सकते हो, इन ऐड करोगे तो क्या आएगा, -4 प्लस -4 ये हो जाएगा आपके पास -8 जो कि है आपका सम। और प्रोडक्ट अगर आपको देखना है तो प्रोडक्ट क्या होगा, -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 तो ये आपके पास हो गया 16, 4 4 16 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास बना। तो अब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लीजिए यहाँ पर, ये इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, 16x² माइनस 8x को आपने स्प्लिट कर लिया -4x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये थी आपके पास मॉडिफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर क्या कीजिए, सबसे पहले 4x ले लीजिए कॉमन। 4x आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4x यहाँ पर बचेगा माइनस 4x तो आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1। यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4x, -1 कॉमन लिया है तो साइन अंदर रिवर्स हो जाएंगे तो ये 4x -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4x -1 क्या आ जाएगा, कॉमन, तो ये आपके पास बना 4x -1। अब जब आपने ये कॉमन ले लिया, 4x -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पर बचा 4x और यहाँ पर क्या बचा -1 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 4x -1 इज इक्वल टू 0 एंड 4x -1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर रूट्स इक्वल आएंगे। 1 को आप RHS में ले जाओगे साइन रिवर्स हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 1/4 और यहाँ पर भी वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 1/4 सेम वैल्यू आएगी क्योंकि सेम चीज लिखी है 4x -1 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में क्या हुआ, इस इक्वेशन में आपके पास इक्वल रूट्स आए और रूट्स क्या है, x इज इक्वल टू 1/4 एंड x इज इक्वल टू 1/4। अब करते हैं हम फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको इक्वेशन दी है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a आपको यहाँ मिलेगा 100, b आपको मिलेगा -20 और c आपको मिलेगा 1। ये आ गई। तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है a इंटू सी यानी कि 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100 और सम आपके पास होता है मिडिल टर्म यानी कि -20। प्रोडक्ट 100 सम -20, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आए वो आए 100 और जिन्हें ऐड करने के बाद हमें मिले -20। तो ऐसे दो नंबर आपके पास हैं -10 और -10। कोई और नंबर चेक कर लीजिए, नहीं मिलेगा। यही दो नंबर ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट 100 होगा और सम -20। -10 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 100 और देख सकते हो आप -10 मल्टीप्लाइड बाय -10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100 माइनस माइनस प्लस और -10 प्लस -10 करोगे तो आएगा -20। तो ये आपके पास आ गया सम। तो प्रोडक्ट और
तो 2 नंबर्स आपको मिल गए, -10 और -10। अब सीधा सीधा इसे स्प्लिट कर लीजिए। स्प्लिट करने के बाद क्या होगा, 100x² 20x को आप लिखोगे -10x -10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब लेना है 10x कॉमन। 10x आपने जहाँ कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा, 100 में से 10 कॉमन लोगे तो 10, x में से एक x निकल गया तो बचा 1x, माइनस 10x आपने पूरा कॉमन ले लिया तो 1। यहाँ पर आप -1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, ये हो जाएगा 10x, साइन रिवर्स हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया है, -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 10x - 1 10x - 1, तो क्या कीजिए 10x - 1 ले लीजिए कॉमन। 10x - 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 10x और यहाँ बचा -1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बनी इक्वेशन। तो 2 रूट्स आपके पास क्या बने, 10x - 1 इज इक्वल टू 0 और 10x - 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 10x इज इक्वल टू 1 RHS में जाके हो जाएगा +1 और x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा आपके पास 1/10। ऐसे ही यहाँ पर सेम इक्वेशन है, 10x - 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/10। तो जो 2 रूट्स आपके पास आए हैं वो आए हैं x इज इक्वल टू 1/10 और x इज इक्वल टू 1/10। लास्ट पार्ट की तरह इस पार्ट में भी आपको इक्वल रूट्स मिले हैं। तो ये था एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।